गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज से हम लोग जो है एक क्लास 8 की नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम लोगों को करना क्या है कि जो हमारा बिहार बोर्ड का बुक है, जैसे ये बुक है आपका बिहार बोर्ड का, ठीक है, गणित कक्षा 8, ठीक है, इसकी फुल सॉल्यूशन विद डिटेल। पहले हम लोग थ्योरेटिकल कोई भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर हमारा परमेय संख्या है। परमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसका बेसिक्स जो थ्योरी है, पहले थ्योरी सेक्शंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। जब एक्सरसाइज मेरा फाइनल उस चैप्टर का हो जाएगा तब फिर हम लोग एक 25 क्वेश्चंस का एक सेट लेंगे। उस चैप्टर से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस होगा अदर बुक से, जैसे आर.एस. अग्रवाल से या के.सी. सिन्हा की बुक से या आर.डी. शर्मा की बुक से, उनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चंस का भी जानना आपके लिए ज़रूरी होगा, उन क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस बुक। मतलब ये बुक जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर जैसे पढ़ा है, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद तब हम लोग 25 क्वेश्चन हर चैप्टर में लास्ट में करेंगे, जिसका जानकारी होना ज़रूरी होगा। ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो सीरीज़ बनाने का मेरा एक मकसद ये है। ये वीडियो जो आपको आएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्लास 8 मैथमेटिक्स लिखा हुआ होगा, और पूरा क्लास 8 का एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा क्लास वाइज करके, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये मकसद हमारा ये है इस लेक्चर बनाने के लिए कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें क्लास 8 का मैथ चलता है, ठीक है। जबकि अगर वो उनको सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी या उनको टीचिंग स्टाइल की ज़रूरत होगी कि हमको अपने स्टाइल में कुछ चेंजेस लाना है, अगर उनको पसंद आए हमारी स्टाइल टीचिंग का, तो वो इस्तेमाल करके अपने बच्चे को फ़ायदा करें। दूसरी मकसद ये है कि अगर मेरे यहाँ कोई बच्चा 9th में आना चाहता है, कोई बच्चा 10th में आना चाहता है, वो बच्चा 8 क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो देख करके घर में कम से कम सॉल्यूट करा। अगर किसी वजह से वो रेनबो क्लासेस नहीं पहुंच पा रहा है तो वो क्या करे कि भाई जो 8 में अगर वो वहीं है तो 8 की वीडियो वहाँ देख के आए, 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके पढ़ के आए, ताकि 9th में उसको पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। देख पॉज कर दो तो परिमेय संख्या। तो क्लास 8 की पहली चैप्टर है, क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखो चैप्टर जाने से पहले हमको कुछ रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। चैप्टर जाने से पहले हमको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, भाई इनिशिएट कहाँ से होगा। तो दुनिया का कोई भी चैप्टर जो हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम को जानकारी लेने के लिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पता करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि आपका स्टार्टिंग से पता करने का सेंस मेरा ये है कि कहाँ से आखिर मैथ स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम 8 में आपको ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आपको प्लस माइनस अंक वगैरह कुछ भी नहीं आता, हम वहाँ से लेके चलें। तो पहला चीज़ जो होता है हमको दिखने को जो मिलता है वो मिलता है ये चीज़, ये चीज़ आपको पहले नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या आखिर, ठीक है। 0 इसको बोलते हैं 0, इसको क्या बोलते हैं 1, यानी 1 2 3। अगर अंग्रेजी में बोलोगे 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हिंदी में बोलोगे तो इसको शून्य बोलते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये है क्या, सर ये क्या है, अगर कोई पूछ दे ये है क्या, तो इन सारी चीज़ को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है ना, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है बाबू, अंक कहलाता है, ठीक है। यानी 0 से लेकर 9 तक जो होता है सिंगल वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो अंक का इस्तेमाल क्या होता है, संख्या को दर्शाने के लिए, संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम एक दूसरी पॉइंट्स ये लिख सकते हैं कि संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट का मतलब हो गया दर्शाने के लिए, ठीक है। संख्या को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, अंक का प्रयोग
करते हैं, ठीक है, संख्या को दर्शाने के लिए अंक का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई संख्या लिखना है, ठीक है भाई, संख्या तुम क्या लिखोगे, मतलब संख्या या तो लिख सकते हो 10, या भाई 1005, या 5555, या 703856, ये सब हमारा क्या है, संख्या है। तो अंक का इस्तेमाल क्या हुआ, संख्या को पता करने, ठीक है। तो संख्या जनरली का क्या कहा जाता है, संख्या का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो संख्या को बहुत सारे लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इस तरीके से भी परिभाषित करते हैं कि देखो यहाँ पे दो चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, 1 और 0। एक अंक 1 है और एक अंक 0 है। यहाँ पे अंक की बात करोगे तो ये अंक 1 है और ये दो गो 0 है और एक गो 5 है। यहाँ पे अंक क्या है, 5 का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे अंक क्या है, 703856 है। मतलब ये क्या हुआ, ये जो अगर देखोगे तो ये अंक का एक झुंड नज़र आ रहा है। ये भी क्या नज़र आ रहा है, एक अंक का झुंड नज़र आ रहा है। तो ये झुंड को हम लोग हिंदी में सही से क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो क्या हम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं या संख्या को परिभाषित कर सकते हैं कि अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत? तो हम लिख देंगे क्या है कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यानी अंग्रेजी में बहुत सारा लोग इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ द डिजिट, क्योंकि अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो अब बताओगे सर डिजिट और संख्या में अंतर क्या है सर? तो भाई डिजिट से मिल करके अंक बनता है, ये डिजिट से मिल करके क्या बनता है, नंबर बनता है, ठीक है। तो अंकों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। यानी अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से, तो कब कहाँ तक जाएगा भाई? अब बात है कि जाएगी कहाँ तक सर, तो हम क्या बोलेंगे, अनंत तक। अनंत को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट बोलते हैं। तो अंक संख्या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन स्टार्टिंग अगर संख्या की बात करनी चाहिए हमको, तो अगर ग्रुप्स के समूह के हिसाब से बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। अंक क्या है भाई, 1 2 3 0 और आपको 9 तक हमारा क्या अंक है। अब जैसे टेलीफोन नंबर है बाबू, तो टेलीफोन नंबर को अगर हम अगर संख्या के हिसाब से पढ़ें, जिस तरह से अगर मान लो कि मेरा नंबर है 9661064828, अगर इसको हम पढ़ें लाख के हिसाब से, कैसा लगेगा, घटिया लगेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ अंकों में पढ़ा जाता है, जैसे मोबाइल नंबर्स क्या है, अंक में पढ़ते हैं, तो हम क्या है 966 बोलते हैं या 966 बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बाइक का जो नंबर होता है, ठीक है, देखोगे व्हीकल्स का नंबर, यानी कोई भी गाड़ी का, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, उसका प्लेट जो होता है उसमें अंक में हम पढ़ते हैं। उसी तरीके से देखते होगे कि अगर आपको इस तरीके से रोड में बहुत सारी चीज़ मिलता होगा, इस तरीके का बना हुआ होता होगा, यहाँ लिखा होगा रामपुर और ये लिखा रहेगा 5 किलोमीटर, तो जो 5 किलोमीटर है, या कहीं पे लिखा रहेगा 55 किलोमीटर, तो ये 55 नहीं पढ़ना चाहिए, ये क्या बोलना चाहिए, 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ को अंक में पढ़ना हमारे लिए आसानी होता है, तो अंक में पढ़ते हैं। और वैसे हमारे सिस्टम में बनाया हुआ ये है कि आपको जो है जो चीज़ को अंक में नहीं पढ़ना उसको संख्या में पढ़िए। और संख्या पढ़ने के लिए बचपन से जाने हैं कि भाई इकाई, दाहीं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है। अब संख्या को पढ़ा कैसे जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा बात करें, 538596 है, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे अगर अंक के हिसाब से क्या पढ़ोगे कि 538596, अगर हम संख्या के हिसाब से पढ़ेंगे तो भाई ये कौन सा जगह है, इकाई है, और ये कौन सा जगह है जी, दहाई है, और ये कौन सा जगह है जी, सैकड़ा है, सैकड़ा है, और ये कौन सा जगह है, ये हज़ार का जगह है, और ये कौन सा जगह है, ये 10,000 का जगह है, ठीक है। और ये हो जाएगा लाख का जगह, होगा कि नहीं होगा जी। तो इसको हम क्या पढ़े, 5,38,596 ऐसा पढ़ते हैं। तो ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 1 2 3 से पढ़ते हुए आए हैं, तो इसकी जानकारी हमको यहाँ नहीं लेना है। तो हम एक थोड़ा सा हिंट बता दिए कि नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की, पॉज कर दो। अब देखो, अब पहली चीज़ हमारा जो है संख्या में एक चीज़ आता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर,
ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता क्या, प्राकृतिक का मतलब क्या, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है, जो ऑटोमेटिक आता होगा। नेचुरल का समझ रहे हैं, नेचुरल घटना क्या होता है भाई। अब जैसे करका गिर गया भाई, नेचुरल घटना, आर्टिफिशियल घटना नहीं है, वो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या का मतलब यह हो गया पहले से डिफाइंड है, ये किसी ने बनाया नहीं है। पूर्वज, हमारे पूर्वज ही बोलते हुए आ रहे थे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या दे दिया, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब ये कह सकते हो कि अगर भाषा में पढ़ा जाए तो आपको क्या नज़र आएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या बोलोगे भाई, कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हो भाई, स्टार्ट कहाँ करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या प्राकृतिक है। तो इसको अगर डेफिनेशन के तौर पे दिया, अगर कोई पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है सर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, तो हम बोलेंगे सर प्राकृतिक संख्या जो है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, गिनती की संख्या क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यानी इन शॉर्ट अंग्रेजी में बोलोगे तो ये बोल सकते हो काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो ये जो हम ये जो क्लासेस ले रहे हैं एकदम बेसिक लेवल, 0 लेवल से, आपको कोई दिक्कत ना होगा। खाली आप एक एक वीडियो को कंसस होकर सुनिए, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब काउंटिंग नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो कि अगर काउंटिंग सपोज फॉर एग्जांपल थोड़ा देर के लिए अगर ये हम सोच लें कि काउंटिंग नंबर जो होगा 0 से स्टार्ट होता तो क्या होता, बहुत बड़ा घोटाला होता। कैसे घोटाला होता, देखो कि 0 अगर हमको कहता बोरी गिनने के लिए, तो हमारे पास मान लो इस तरीके से बहुत सारा बोरी रखा हुआ है, ठीक है। यह अनाज का बोरी है, ठीक है, यह अनाज का बोरी है। ठीक है, अनाज का बोरी है। अब बोलता अगर 0 से स्टार्ट होता तो हम गिनते 0 1 2 3, और वो पूछता कितना बोरी गिने जी, तुम बोलते कि 3, और वहाँ जाता फिजिकली देखता, टच करता। अगर ऐसे बोलता कि एक जो अनएजुकेटेड है, जाहिल आदमी है, जो गंवार है, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किया, 1 2 3 अंक वगैरह संख्या उसको नहीं पता, वो कैसे मैथ बनाता, वो करता अच्छा 1 बोरी 2 बोरी ऐसा, तो ऐसा, तो क्या करता 1 2 3 4 बोरी है, तुम तो बोल रहे हो 3 ही बोरी है, तो बहुत बड़ा घोटाला होता। इसलिए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया गया, 1 से स्टार्ट किया। क्या कहा कि 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट नहीं। 0 से होता तो बहुत बड़ा दिक्कत होता। 0 आगे हो तो टेंशन नहीं है, लेकिन 0 पीछे हो जाए तो बहुत बड़ी चेंजेस आ जाती है। 1 और 0 और 1, 0 और 1 में कोई फ़र्क नहीं, 1 ही है, लेकिन वही 0 इधर आ जाए तो 10 हो जाता है। तो ये 1 रुपया और ये 10 रुपया कितना फ़र्क पड़ जाता है, बात समझ में। इसमें 2 0 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, 100 रुपया हो जाता है, यहाँ क्या 1 ही रहता है। 3 0 हो तो यहाँ क्या हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है। मतलब 0 का इम्पोर्टेंस भी बहुत बड़ा है। तो अब क्या किया, प्राकृतिक संख्या तो हम समझ गए कि भाई नेचुरल नंबर से है। अब इसमें एक छोटा सा सवाल बनता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, बताओ तो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए जी, बताओ। क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई बोल दे सबसे बड़ी की बात पूछे तो कि भाई इसका ठिकाना नहीं, बड़ी का कोई अनडिटरमाइंड मतलब हम बता नहीं सकते हैं, बताना नामुमकिन है, बताना नामुमकिन है। और इसी को मैथ में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, बताना नामुमकिन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो अगर आज के बाद से हमको कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या बोलेंगे, 1, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है भाई, इसका ठिकाना नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा सवाल पूछ दे 0 से लेकर के, अगर इसी में ऐसा पूछ दे
कि आपको एक ऐसा दे दिया 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक में सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा? 1 होगा भाई। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 50 होगा। बात खत्म। अब कोई पूछ देता कि सर 50 से 100 के बीच सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा? 50 होगा। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 100 होगा। क्लियर है? इस तरह से सवाल भी बहुत सारे हमारा प्राकृतिक संख्या पे आ सकता है। अब हम प्राकृतिक संख्या को ही हम 2 चीज़ में डिवाइड करेंगे। देखते हैं आगे चल के। पॉज करो। अब देखो प्राकृतिक संख्या हम लोग सीख कैसे हैं। प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या के आधार पर हम 2 चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक है सम संख्या और एक है विषम संख्या। तो हम बात करते हैं क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या के आधार पर सम एक है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या को हमने क्या कहा? इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्या मतलब हुआ? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि शेषफल 0 हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या हो गया? शेषफल जो है वो क्या होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। पूर्णतः वही ना विभाजित होगा। ठीक है, नहीं तो भिन्न में भी तो हो सकता है। तो भिन्न में नहीं होना चाहिए, पूर्णतः कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो सम संख्या कहलाता है। अब देखो अगर एक नंबर है, एक को 2 से हम भागा करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भागा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आएगा तो फिर वो तो अलग, फिर तो वो भिन्न में लिखा जाएगा। डेसिमल नंबर जो भी होता है, दशमलव जो होता है, उसको पॉइंट हटाओगे तो जो भिन्न में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि नॉर्मली डिवीज़न हो जाए, लेकिन शेषफल क्या हो? 0 हो, तभी वो होगा। तो ये 1 जो है, 1 की अगर बात करें तो ये कौन सा संख्या? सम संख्या नहीं होगा। अच्छा, बात रहा अब बात रहा 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/2। तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या हो जा रहा है जी? 1। तो शेषफल कितना हो जा रहा है? 0। तो इसका मतलब है ये क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। क्लियर है? अब 3 का बात करो तो 3/2। तो ये 2 को 3 से डिवाइड करोगे, फिर या तो 1 से डिवाइड करोगे तो 2 एकन 2। तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ जा रहा है। तो 1 आ जा रहा है तो हमने क्या कहा था? शेषफल क्या होना चाहिए? 2 से भागने पर 0 होना चाहिए। तो ये होगा, ये इवन नंबर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम 4 की बात करें तो 4/2, यानी 2 को किससे भागा करना? 4 से। 2 दूना 4। यहाँ शेषफल कितना हो गया? 0। तो ये इवन नंबर है। अब बताओ 5 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? 6 होगा। क्यों? 6/2। तो 2 को 6 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, और ये 0 आ जाना। ठीक है, तो हमारा एक लिस्ट बन सकता है। क्या बन सकता है कि सम संख्या जो है, यानी इवन नंबर का जो लिस्ट अगर हम बनाना चाहें तो इवन नंबर का लिस्ट क्या होगा जी? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब बात एक कन्फ्यूज़न का है। पता है वो क्या कन्फ्यूज़न है? कि सर आप 0 को डिवाइड करके दिखाओ तो 2 से। तो सर तो आंसर तो इसका 0 आता है, तो 2 से डिविजिबल है। आखिर 0 क्या है? सम है कि विषम है? तो ये एक चैलेंजिंग बात है। तो आज हम एक सवाल आपको दिए हैं। ठीक है, अभी जिस दिन हमारा ये संख्या का यानी परमय संख्या तक जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक डिस्कशन स्पेशल करेंगे 0 सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। अभी तक के नॉलेज में आप कंफ्यूज हैं। 0 सम भी हो सकता है, 0 विषम भी हो सकता है, इसको कन्फ्यूज़न है।
ठीक है। तो अभी आपको इतना ही मान के चलना है कि सर अभी जीरो की बात नहीं, हम प्राकृतिक संख्या ही के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जीरो का एक अलग से हम लोग लेक्चर बनाएंगे कि भाई जीरो जो है क्या एक्चुअल में, इवन है कि ऑड है। तो एक ही चीज़ से जब मान लो कोई चीज़ अगर एक चीज़ से डिफाइन नहीं होता है तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, दूसरा डेफिनेशन लाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा नहीं होगा तो हमको क्या लाना पड़ता है, तीसरा डेफिनेशन रहता है। तो इवन नंबर का हम देखेंगे कि आखिर जो कितना डेफिनेशन है और क्या वजह से जो है जीरो सम संख्या है या नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका पूरा डिटेल हम जीरो पे ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अभी हम प्राकृतिक संख्या के आधार पर सम संख्या बोल रहे हैं, तो वो कहाँ है, पहला प्राकृतिक संख्या जो सम होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और अगर सबसे छोटी सम संख्या बात करेंगे, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो अनंत है, यानी अपरिभाषित। सर इसको हम बता नहीं सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगला चलेंगे हम लोग विषम संख्या। पॉज करो। अब सम संख्या पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या में देखो, विषम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। देखो हम इंग्लिश टर्म्स क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के 11th-12th हमें इंग्लिश पे ही हमको आना है, तो बेहतर है कि अभी से ही हम लोग इंग्लिश टर्म्स को भी सीख लें, ठीक है। और हिंदी में तो हम लोग सब चीज़ लिख ही रहे हैं। तो विषम संख्या का मतलब यह हो गया सर जिसका शेषफल कुछ न कुछ हो। अगर शेषफल के मैटर में बात करें तो सर शेषफल जो है ना, शेषफल जिसका जीरो ना हो, ऐसा भी तो बोल सकते हो। जिसका शेषफल जीरो ना होगा तो शेषफल जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो वह संख्या जिसका शेषफल जीरो ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो या फिर अगर हम पहले जो डेफिनेशन दिए हैं सम संख्या उसके हिसाब से अगर डिफाइन करोगे तो ये बोल सकते हो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाता है। क्लियर है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो क्या हो, विषम संख्या पर आता है। और उसको दूसरे टेक्निकल भाषा में ये बोल सकते हो कि जिसका शेषफल जीरो ना हो। अब हम बात करते हैं सर 1 को, तो 1 की बात करें तो 1/2, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे या तो पॉइंट आएगा, तो ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। क्लियर है, ऑड नंबर हो गया। क्लियर। अगर हम 2 की बात करें, विषम संख्या है कि नहीं, तो भाई 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो कट जा रहा है, शेषफल तो जीरो आ गया। और शेषफल जीरो जिसका आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। तो ये तो आप इसको क्या बोलोगे, इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर तो हम पढ़ लिए, आप तो इवन नंबर बता सकते हैं। पिछले क्लास में ऑड नहीं पढ़े थे, इसलिए पिछले जो टॉपिक में हम लोग ऑड नहीं पढ़े इसलिए ऑड नहीं लिख रहे थे। अब तो हम इवन का नॉलेज ले चुके हैं तो इवन तो कर सकते हैं। तो अगर हम 3 की बात करें, 3/2, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे 1, तो ये होगा शेषफल 1 बच गया सर। शेषफल जहाँ कुछ बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑड बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम 4 की बात करें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 4 से डिवाइड करने में 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो शेषफल जीरो हो गया सर। जीरो जहाँ होगा सर इवन नंबर बोलेंगे। क्लियर है। 5 की अगर बात करेंगे तो 5/2, तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, क्योंकि शेषफल अगर कुछ भी होता है तो उसका मतलब क्या है, ऑड नंबर है। 6 की अगर बात करें तो 6/2, यानी 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ शेषफल क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये क्या हो गया सर, इवन हो गया। 7 की अगर बात करें, 7/2, तो 2 7, 2 तिया 6, यहाँ क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है। तो एक बात गौर किए हो, एक बार गौर भी करो तुम लोग, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। अब कोई भी ऑड नंबर लो, कोई भी ऑड नंबर लो। अब मान लो 51 लेते हैं, 51 लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4,
बचेगा 11, 2 पंजे 10 और हमारा क्या हो गया जी, ये 1। तो एक बात गौर करने की बात है सर, शेषफल अगर क्या हम एक नया डेफिनेशन पता नहीं कर सकते हैं? हम एक नया डेफिनेशन पता कर देंगे कि सर जिसका शेषफल 1 होगा ना वो ऑड होगा। वो प्राकृतिक संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर होगा, यानी विषम संख्या होगा। देखो हर जगह 1 ही आ रहा है, हर जगह 1 आ रहा है। दुनिया का कहीं भी डिवाइड करोगे उसका शेषफल कितना होगा, 1 होगा। तो हम शेषफल 0 न हो करके हम काहे नहीं बोले हैं सर कि शेषफल जो है जिसका 1 हो वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो एक परिभाषा और बन गया, वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आए, शेषफल 1 आए, क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अगर ऑड नंबर की लिस्ट अगर हम बनाएं, ऑड नंबर यानी विषम संख्या का अगर लिस्ट हम बनाएं, विषम संख्या का लिस्ट बनाएं तो बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, ऐसा चला जाएगा। अब ये बताओ सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा, सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा। सबसे छोटी अगर सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या बताओगे, 1 होगा। और सबसे बड़ी अनंत यानी अपरिभाषित बोलोगे। सबसे बड़ी कोई डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटी की बात हम कर सकते हैं। तो अब ओवरऑल हम क्या सीखे, नई चीज़ सीखे कि भाई सम संख्या वैसा संख्या जिसको 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आए वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। और वैसा संख्या जिसको 2 से भाग करने पर शेषफल 1 आए वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो आगे चलकर जब यही क्लास हम जब 9 में पढ़ाएंगे तो हम आपका जनरल फॉर्म पढ़ाएंगे। किसका, सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n होता है। विषम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n + 1 होता है। ठीक है, वो क्यों होता है वो आपको आगे क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम लोगों का जो 8 का स्टैंडर्ड है उससे बेहतर ही हम दे रहे हैं। ठीक है, इतना जानकारी आपको रखना है। चलिए पॉज कीजिए।